हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस भारत पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं, पूर्व की भांति हम लोग आज भी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले ध्यान सत्र में प्रवेश किए हैं। हमने 3 दिवसीय दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले ध्यान को संपूर्ण कर लिया है और आज चतुर्थ दिवसीय में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस ध्यान सत्र से, इस दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ाने वाले ध्यान सत्र से अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे और आने वाले दिवसों में अत्यधिक लाभान्वित होंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि आपकी जो भी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आप उसे सिलसिलेवार से क्रमशः प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन स्मरण रहे, वही इच्छा या वही तड़प पहले प्राप्त होगी जिसकी आपको बहुत आवश्यकता थी या आपने उसे बहुत आवश्यकता के रूप में देखा था। चाहे वो किसी भी रूप में आ सकती है, वह किसी फीलिंग्स के रूप में आ सकती है, किसी भौतिक रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। बस आपकी इच्छा क्या है और आपकी तड़प क्या है या क्या थी पूर्व में, वो उस पर निर्भर करती है। तो मैं कहूँगा कि आप केवल एक लक्ष्य को बनाएं और वैसे लक्ष्य को बनाएं जो बहुत कालों से आपने उसके बारे में विचार किया हो। उसकी तड़प अपने भीतर लाएं और इस ध्यान सत्र में उस तड़प को परिपक्व करें। बहुत ही दृढ़ता से उसका विचार करें और बहुत ही दृढ़ता से उसे पाने की अपने भीतर तीव्र उत्कंठा, तीव्र इच्छा उत्पन्न करें। क्योंकि जब तक आप इच्छाओं की पूर्ति न करेंगे, तब तक आप इच्छाओं से परे नहीं होंगे। और इच्छा मनुष्य को बंधनों में बांधती है और इच्छाएं मनुष्य को जीवन मुक्ति को दिलाने में बहुत बड़े बाधक के रूप में भी सिद्ध होती हैं। तत्पश्चात इच्छा जब आपकी सर्वोच्च अवस्था में चली जाए, अर्थात जब आपकी इच्छा इस संसार से किसी भी इच्छा को प्रकट न करने की हो, तब जाकर के वह इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित होती है और इच्छा मात्रम अविद्या की भावना से वह योगी या फिर वह मनुष्य ओतप्रोत हो जाता है। उसे इच्छा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब तक आप इन अनुभवों को प्राप्त न करेंगे, केवल आप दूसरों का सुनेंगे और दूसरों को पढ़ेंगे और दूसरों को फॉलो करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में पूर्ण अनुभव को न प्राप्त करने के कारण पूर्ण ज्ञान को कभी प्राप्त न कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आपकी जो भी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक गाड़ी लूँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक घर बनाऊँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक रुतबा पाऊँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं इस कार्य को सफल करूँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करूँ, आपकी जो भी इच्छा है, लेकिन इच्छा तीव्र है, तभी वो बलपूर्वक काम करेगी। क्योंकि जो इच्छा बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद से भर देती हो, जो इच्छा आपको वास्तव में चाहिए होती है, आप उसी इच्छा पर अपना फोकस करें और उसको दृढ़ता से अभ्यास करें। 21 दिवसीय इस ध्यान सत्र में मैं आपसे आशा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने पूर्ण रूपेण इस ध्यान सत्र को किया और हमारे डायरेक्शंस को फॉलो किया, तो आप अवश्य 22वें 23वें या फिर 2 महीने बाद आप अपनी इच्छा को फलीभूत होता हुआ पाएंगे। क्योंकि यह एक पूर्ण रूपेण से विज्ञान है या कोई अंधविश्वास नहीं है। आप सब, ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ ऊर्जाओं का बना हुआ है और ये ऊर्जाओं को निर्माण करता, ये ऊर्जाओं का जो निर्माण करता है, ऊर्जा वास्तविकता में ऊर्जा का कोई ना बनाता है ना खत्म कर सकता है, लेकिन ऊर्जाओं को अलग अलग फॉर्म में परिवर्तित करके उसे उसका अलग अलग प्रयोग केवल हम ही कर रहे हैं। तो हमें अपने इन ऊर्जाओं को समझना होगा और आने वाली वीडियो से बने रहना होगा, ताकि और भी रहस्यमयी बातों पर से पर्दा हटाया जा सके। ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अब तक जो भी दृढ़ इच्छाएं की हैं, वो मैंने अपने जीवन में फलीभूत होते हुए पाई हैं। ये मैं अपना विज्ञान कह रहा हूँ, ये मैं अपना विश्वास कह रहा हूँ। मैं कोई भी पढ़ी लिखी बात पर नहीं विश्वास करता हूँ, मैंने खुद को अनुभव किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभवों को आप सबके बीच बांटूं,
ताकि आप भी अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त हो जाएं और परम पद को प्राप्त हो जाएं। लेकिन स्मरण रहे, आप सभी इच्छाओं को प्राप्त करें, और इच्छाओं को प्राप्त करना आवश्यक भी है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं या भौतिक अनुभव हैं, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करें अपने जीवन में, एकदम पूर्ण हो जाएं। तत्पश्चात आपके भीतर इच्छा मात्रम अविद्या की भावना आपके भीतर स्वतः प्रकट होगी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं से जानेंगे कि ये इच्छाएं मनुष्यों को कर्म बंधन में बांधती है, ये इच्छाएं इंसान को सुख दुख में बांधती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको इसका पूर्व से ज्ञान हो गया तो आप अपनी इच्छाओं को मार दें। यह सर्वथा अनुचित होगा। यह मानव जीवन जो आपको दिया गया है, वह आप जीवन आपको सुख भोगने के लिए दिया गया है। आपको उन सभी अनुभवों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है जो अनुभव वास्तव में आप अपने इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जीवन दिया गया है, और इन अनुभवों को प्राप्त करते हुए आपको परम निर्वाण, परम मोक्ष, परम समाधि और अंत में ब्रह्म विलयता प्राप्त हो, ऐसी आपकी इच्छा स्वतः प्रकट होनी चाहिए। और यह इच्छा तभी प्रकट होगी जब आप जागृत अवस्था में होंगे। अन्यथा अगर निद्रा अवस्था में होंगे तो बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा धन, बहुत सारा रुतबा पाया है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि वह निद्रा अवस्था में, वह बेहोशीपन में अपनी इच्छाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी होश में अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी करें, और होश में यह भी रखें कि मेरी इच्छा सभी इच्छाओं से परे होने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो आइए, ज़्यादा विस्तार न करते हुए अपने इस चतुर्थ ध्यान सत्र को आरंभ करते हैं। और साथ में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे अन्य चैनल वीएमएस ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नई से नई वीडियो और नई से नई बेहतरीन टॉपिक पर बहुत सारा रिसर्च जो मैंने स्वयं किया या उन परम योगियों ने किया जो वास्तव में इस ब्रह्मांड से विशुद्धता से, बिल्कुल शुद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई भी मिर्च मिसाला नहीं है। किस प्रकार से ये ब्रह्मांड काम करता है, किस प्रकार से हम जीवन को जी रहे हैं, और ये जीवन क्या है, इन सभी के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जो मनुष्य को अर्श से फर्श पर ले जाने वाले हैं। वो आपको सारे नॉलेज वीएमएस ज्ञान पर मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म के अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां जाकर हमारे वीएमएस ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वहां पर प्रसारित होने वाले चैनल्स को आप जरूर देखें, वीडियोज को जरूर देखें। तो आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का चतुर्थ दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान सत्र दिवस को। पूर्व की भांति अपने आंखों को बंद करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार लंबी लंबी गहरी सांसें लेंगे, बिल्कुल लंबी।
मैंने अपने दृढ़ इच्छा को अत्यंत दृढ़ कर लिया है। मैंने अपने दृढ़ इच्छा को अत्यंत दृढ़ कर लिया है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए। आज इतना ही। कल पुनः 5वें दिवसीय दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाले ध्यान सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय भारत, जय विश्व।